नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 का है वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप है इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो उसके लिए मैं एक आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि आसानी से आप अपना फॉर्म है वो कैसे सबमिट कर पाओगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि कितनी पोस्ट रहने वाली है, कब से लेकर कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सभी डिटेल्स मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 है और इसके अंतर्गत आपके पोस्ट रहने वाली है 2041 पोस्ट है टोटल, जिसमें टीएसपी एरिया की है 221 पोस्ट और नॉन टीएसपी की है 1820 पोस्ट और आपके विभाग का नाम रहने वाला है पशुपालन विभाग। अब बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है। तो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ही आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तो आपको एसएसओ आईडी बनानी है और बाद में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अगर एसएसओ आईडी पहले से बना रखी है तो आपको लॉगिन करके और वहाँ से अपना फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंतर्गत आपके पास आप 12th पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। और उसके बाद में आपको 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा इन लिविंगस्टन असिस्टेंट मतलब पशुधन सहायक के अंतर्गत आपके पास है वो 1 ईयर का या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। तो मिनिमम आपके 12th पास रखी गई, उसके बाद में आपके 1 ईयर या 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, तो तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अब आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पे दी गई है 18 से 40 वर्ष है, आपकी आयु सीमा है वो दी गई है। अगर आप 18 से 40 वर्ष के हो तो आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं तो आवेदन कैसे फिलअप करना है। तो आइए एसएसओ के माध्यम से मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है एसएसओ लॉगिन। जैसे आप एसएसओ लॉगिन सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का, तो वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। तो आप अगर फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जन आधार के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हो तो आपको जीमेल के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। अगर आपने पहले से राजस्थान की कोई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर रखा है या आपने एसएसओ आईडी बना रखी है तो यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी डालनी है और यहाँ पे अपने पासवर्ड डालने हैं और नीचे ये कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट का है ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इसी के अंतर्गत आपको राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियों के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनके लिंक है यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा लाइव स्टॉक असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024 मतलब कि पशुधन सहायक का है, ये आपको लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके सामने आपको अप्लाई नाउ का है वो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो वापस से आपको लाइव स्टॉक असिस्टेंट पे क्लिक करना है। जिससे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओटीआर डेटा रिव्यू है वो ओपन हो जाएगा। आपने ओटीआर कर रखा है और उसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आपका आवेदक का नाम हो गया, जेंडर हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सभी डिटेल्स है आपको ओटीआर डेटा रिव्यू के माध्यम से आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ओटीआर क्या होता है। ओटीआर है जो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना रहता है, तो उसको एक बार कर लेते हैं तो फिर डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में फिलअप हो जाती है, बार बार फिलअप करने की जरूरत नहीं रहती है। तो आजकल ओटीआर करना जरूरी है, तो आप अगर ओटीआर नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे, अन्यथा आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस है वो डालना है। तो सबसे पहले आप अपना विलेज का नाम डाल देना या आप जो सिटी में रहते हो उसका नाम डाल देना, फिर आपके पोस्ट का नाम डाल देना और आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर देना। उसके बाद में आपको अपने यहाँ से स्टेट है वो सिलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है।
और उसके बाद में यहाँ पे आप अपने गांव या शहर का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद में नीचे पिन कोड डाल देना और मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद में आपको नीचे है नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर सही है तो यस पे, अन्यथा नो पे क्लिक करके इन्हें अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन, मतलब कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आपका स्टेट कौन सा है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इस प्रकार ये सभी डिटेल्स यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, तो अगर हो तो यस, अन्यथा यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में कुछ आ जाएगी स्पेशल कैटेगरी, यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी है उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आ जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई सरकारी कर्मचारी हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि आपको क्या एज में छूट चाहिए, तो अगर एज में छूट चाहिए तो यहाँ पे जो भी आपके ऊपर लागू होता है उस पर क्लिक कर देना, अन्यथा नीचे स्क्रॉल करना है और नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना क्योंकि इसकी एज 18 से 40 है, तो एज का कोई इश्यू रहने वाला नहीं है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे जाना और आपको यहाँ पे 10th की, 12th की और 1 ईयर जो डिप्लोमा कर रखा है आपने, 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी डिप्लोमा कर रखा है पशुधन सहायक के लिए, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना जरूरी है, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे, अन्यथा आप इसका फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट है उसकी बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि किस बोर्ड से आपने कर रखा है। जैसे RBSC अजमेर से कर रखा है या कोई कोटा ओपन से कर रखा है, कहीं से भी आपने 10th कर रखी है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपका परिणाम है वो परसेंटेज में जारी हुआ या ग्रेड में जारी हुआ वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने किस वर्ष से उत्तीर्ण किया वो यहाँ पे डालना है और उसके बाद में आपके क्या प्रतिशत रहे वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स है आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर देनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फोटो की साइज है आपकी वो 20 KB से 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और आपके सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से लेके और 50 KB के बीच होनी चाहिए, और वो भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आपका फोटो और सिग्नेचर है वो सबमिट हो पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना 50 KB से 100 KB के बीच फोटो की साइज और 20 KB से 50 KB के बीच आपके सिग्नेचर की साइज, और वो भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आपके फॉर्म की वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो पाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे दिखाई दे रहा है ए विजिबल बॉडी मार्क, तो यहाँ पे आपके शरीर का एक निशान है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो ये यहाँ पे अपनी फोटो, सिग्नेचर और ये विजिबल बॉडी मार्क है वो फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट के ओपन कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा कि मतलब आपने जो भी अभी तक फॉर्म फिलअप किया है वो सही है या नहीं, आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सभी डिटेल्स आपके सामने एक फॉर्म के रूप में आ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो आपको नीचे एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन प्रीव्यू के अंतर्गत, तो उस अपडेट पे क्लिक करके और आप अपना फॉर्म है वो फाइनली वापस से अपडेट कर सकते हो। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसी के नीचे आपको अपडेट के पास में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फाइनली सबमिट। जैसे आप फाइनली सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा, और उसका आप यहाँ से आप अपनी PDF है वो उससे एप्लीकेशन फॉर्म की सेव कर सकते हो। अगर आप सेव भी नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके SSO के ऊपर वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको सेव रहेगी। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।